जैसलमेर में कांग्रेस कैंप का आज 13वां दिन है। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ और गोरबन पैलेस में रुके हैं विधायक और साथ ही मंत्री। कल रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा कि जो आए हैं वो परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन मेरे लिए आप पहले हैं। आपके अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होने दूंगा। 19 बागियों के बारे में आपके बाद ही विचार किया जाएगा। आपका सम्मान कहीं कम नहीं होने दूंगा, लेकिन उन्हें अपमानित करें ये हमारी भावना नहीं। आज जैसलमेर से कांग्रेस विधायकों के जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन भी साथ आएंगे और आगामी 2 दिन विधायकों को एक साथ रखा जाएगा। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। कल विधायक दल की बैठक हुई और मुख्यमंत्री का यहां पर यही कहना कि जो आए हैं वो परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन आपकी भावनाओं के साथ कुठाराघात नहीं होने दूंगा और साथ ही जो आए हैं उन्हें अपमानित करें ऐसी भावना भी हमारी नहीं है। आज विधायक और मंत्रियों का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। सीएम अशोक गहलोत जैसलमेर से रवाना। सीएम अशोक गहलोत के जोधपुर जाने का कार्यक्रम और देचू में जो मरने वाले 11 लोग थे उनको श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंगाना पहुंचकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सीएम गहलोत और इसके बाद जयपुर में कोरोना पर समीक्षा बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गंगाना पहुंचकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जोधपुर दौरा आज है, रवाना हो चुके हैं जोधपुर के लिए और इसके बाद कोरोना पर समीक्षा बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जैसलमेर से फिलहाल रवाना हो चुके हैं, देचू में जाएंगे और वहां पर 11 लोगों की मौत हुई है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखें? शाह की माफ के तौर पर या नोटिस को फेल करने के तौर पर? फॉरगेट एंड फॉरगिव। आप पर भूल और माफ करो और आगे बढ़ो। देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और डेमोक्रेसी के हित के अंदर। डेमोक्रेसी खतरे में है। ये लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की है। उसमें जो हमारे विधायकों ने इतना साथ दिया, 100 से अधिक विधायक एक साथ रहना इतने लंबे समय तक, अपना आप में बहुत बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, आगे भी जारी रहेगी हमारी लड़ाई। और बाकी जो एपिसोड हुआ है, एक प्रकार से भूल और माफ करो की स्थिति में रहें, सब मिलके चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके सरकार बनाई थी। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है उस विश्वास को बनाए रखें हम लोग और प्रदेश की सेवा करें, सुशासन दें और कोरोना का मुकाबला करें सब मिल करके। ये जीत जो है, ये जीत असली प्रदेशवासियों की जीत है। पूरे प्रदेशवासियों ने जो हमारे एमएलए की हौसला अफजाई करी टेलीफोन कर करके, आप निश्चिंत रहो, महीना 2 महीने लग जाए, परवाह मत करो। जीत सरकार की होनी चाहिए, सरकार स्टेबल होनी चाहिए, उसके बाद में आप आओ हमारे घरों पे। तो ये जो जज्बा था पूरे प्रदेशवासियों की, उसकी जीत है। ये मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रदेशवासियों को और विश्वास दिलाता हूँ जीत हमारी सुनिश्चित है। आने वाले वक्त में और दुगने जोर से सब काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। सर, आप जनता से कहते रहे मैं थासु दूर को नहीं, अब विधायकों को ये कहना पड़ा अपने विधायकों को। मैं थासु दूर नहीं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। और विधायकों के आपस के अंदर संबंध अच्छे बने हैं, 1 महीना साथ रहते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने अंतर संबंध बने होंगे। सब मिलके एकजुट होकर संकल्प किया है, हमें जाकर प्रदेशवासियों की सेवा करनी है। पर कई विधायकों जो हमारा परम धर्म बनता है। कई विधायकों की नाराजगी को हमने दूर करने का प्रयास किया है। उनकी नाराजगी होना स्वाभाविक है। जिस रूप में ये एपिसोड हुआ, उनको 1 महीना रहना पड़ा, उससे नाराजगी होना स्वाभाविक था। उनको मैंने समझाया है कि देश और प्रदेशवासियों के और लोकतंत्र को बचाने के लिए कई बार हमें सहन भी करना पड़ता है। हम सब आपस में मिलकर काम करेंगे। जो हमारे साथी चले गए थे वो भी वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब गिले शिकवे दूर करके सब मिलके प्रदेश की सेवा करने का संकल्प हम पूरा करेंगे। सर, आपका पत्र बहुत चर्चा में रहा, जो पत्र विधायकों को लिखा आपने, चर्चा में रहा।
विधायकों को जो पत्र लिखा वो बहुत पत्र भावनात्मक मैंने थी। पक्ष को विपक्ष को सबको लिखा था और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ उस पत्र का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उसी कारण से बीजेपी के जो 3 प्लेन किए हायर उन्होंने एयरक्राफ्ट गुजरात भेजने के लिए, मुश्किल से एक जा पाया, वही पूरा नहीं भरा हुआ था। और उनका कल से कैंप लगना था क्राउन प्लाजा होटल के अंदर, मीटिंग थी, वही रहना था, बाड़ेबंदी हो रही थी। जो कहते थे हमें बाड़ेबंदी क्यों कर रहे हो, ये क्या नौबत आ गई कि बाड़ेबंदी उनकी होने लग गई। उससे जो हालात बने हैं प्रदेश के सामने, पूरी तरह वो एक्सपोज हो गए। पूरा खेल उनका था, सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र था, जो उन्होंने कर्नाटक में भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो कुछ भी किया दुनिया जानती है और लोग पसंद भी नहीं करते हैं। वही षड्यंत्र राजस्थान का था जो पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। भाजपा जो आरोप लगा रही है, अशोक गहलोत इस पूरे प्रकरण पर एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? किसी की जीत, किसी की हार, या क्या? डेमोक्रेसी का हमारा जो हार जीत की बात नहीं होती है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या हम लोगों के, उस पर हम लोग सोचते हैं। और वो कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस का जो शानदार महात्मा गांधी के ज़माने का इतिहास है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अंबेडकर साहब ने बनाया संविधान, 76 साल के बाद में हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम रहा है। और अब भी मैं कहना चाहूँगा इस देश के अंदर लोकतंत्र आने वाले सदियों तक कायम रहे, ये हमारा सपना रहेगा ज़िंदगी का। उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट रहेंगे और आप देखेंगे कि पूरा प्रदेश, पूरा देश एकजुट रहेगा। किसी कीमत पर जो मंसूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र खत्म करने का, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी का भी सोच है, सोनिया गांधी का सोच है, हम सबका सोच है। उस पर उनके नेतृत्व में चलेंगे और डेमोक्रेसी के बचाने के लिए कितने बड़ा संघर्ष करना पड़े, हम चूकेंगे नहीं। और सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सचिन पायलट तो देखिए, लगातार आज जोधपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहां पर देचुम में जो 11 लोग मरे थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। और लगातार जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला है, अब तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। कल रात को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई और उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए, जोधपुर जाते हुए, जोधपुर रवाना होते हुए, तब भी उनका एक ही कहना था कि जो आए हैं वो परिवार का हिस्सा हैं, उन्हें अपमानित करें ऐसी हमारी भावना भी नहीं है। लेकिन जो विधायक जो होटल्स में ठहरे हैं, पिछले 1 महीने से होटलों में ठहरे हैं, उनके अधिकारों पर कुठाराघात भी वो नहीं होने देंगे, उनका सम्मान कम नहीं होने देंगे, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना। और आज विधायकों और मंत्रियों का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है, उसके बाद होटल फेयरमाउंट में रुकेंगे, क्योंकि देखिए अब 14 तारीख बिल्कुल नजदीक है और जिस प्रकार से घटनाक्रम तेजी से बदला है, अब कहीं ना कहीं और रोचक पूरा घटनाक्रम होता जा रहा है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, कल विधायक दल की बैठक भी हुई, क्या क्या उसमें मेन मुद्दे उठाए गए? क्योंकि देखिए अब मुख्यमंत्री के सामने भी कहीं ना कहीं ये चुनौती है कि जो 19 बागी विधायक आए हैं और साथ ही जो विधायक उनके पास में है, उनके बीच में जो सामंजस्य है उसको पहले जैसा फिर से कर दिया जाए। जी मनीषा, देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से पूरा सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चला और उसका लोग इंतजार कर रहे थे पटाक्षेप का, लेकिन पटाक्षेप इस तरीके से हुआ, लोग सोच रहे थे कि सदन में इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो हाईकमान की जो रणनीति थी वो सफल हुई और समझौता हुआ, कांग्रेस टूटने से बची। लेकिन राजधानी जयपुर से 600 किलोमीटर दूर या जैसलमेर में जब ये तमाम विधायक, कांग्रेस के विधायक, 102 विधायक, निर्दलीय और दूसरे दलों के विधायक यहाँ जब पहुंचे तो वो सरकार बचाने के लिए आए। जब वो यहाँ जैसलमेर पहुंचे तो यहाँ की और राजस्थान की सियासत की स्थिति कुछ और थी। तब सरकार पर संकट के बादल थे। सरकार बचाने के लिए तमाम ये कांग्रेस के विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक जयपुर से 600 किलोमीटर दूर या धोड़ो में पहुंचे थे। लेकिन आज इन तमाम विधायकों की वापसी होगी जयपुर। थोड़ी देर में तमाम विधायक यहाँ से रवाना होंगे जयपुर के लिए
और फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट नजर आएगी। लेकिन पूरे एक महीने जो ये सियासी संग्राम चला, जो कांग्रेस की गुटबाजी थी, कहीं ना कहीं जो सरकार पर संकट के बादल थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो काफी महत्वपूर्ण थी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से रवाना हो गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो। जो कहीं ना कहीं जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से लग रहा था कि सरकार अल्पमत में है, दावे किए जा रहे थे, जो कुछ असंतुष्ट विधायक थे, जो बागी विधायक थे, जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है और कहीं ना कहीं आगे भी लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के लिए हम लड़ाई करेंगे और कांग्रेस पूरी तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बात ये भी कही कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल यहाँ जैसलमेर पहुंचे और यहाँ पर कल विधायक दल की बैठक हुई, तो लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ विधायक, कुछ जो नेता है वो इस चीज से नाराज थे कि हम निष्ठावान कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के प्रति आस्था रखने वाले लोग थे और जब हमें बड़ी तादाद में प्रलोभन देने की कोशिश की गई, हमको खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन हम प्रलोभन को ठुकराकर कांग्रेस की विचारधारा के साथ डटे रहे, तो इस चीज को लेकर उनकी नाराजगी थी कि जो लोग कांग्रेस के खिलाफ जा रहे थे, जो लोग सरकार को गिराने की साजिश की जा रही थी, उनको इनाम नहीं मिलना चाहिए, जबकि हम निष्ठावान कार्यकर्ता और हमने सरकार बचाने की कोशिश की। इस सवाल पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कल विधायक दल की बैठक में देखने को मिला और उन्होंने इस चीज को स्वीकारा कि विधायकों की नाराजगी जायज है, स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले एक महीने से वो लगातार लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोकतंत्र की और सरकार को बचाने के लिए लड़ रहे थे, निष्ठावान तरीके से यहाँ पर रुके हुए थे और अब उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी जायज है। लेकिन उनसे समझाइश की है और उनको कहा है कि हम सब देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे, आगे भी लोकतंत्र की बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये स्थितियां उत्पन्न हुई लगातार, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले स्थितियां अलग थी, बिल्कुल राजनीतिक हालात अलग थे, सरकार बचाने के लिए लड़ रहे थे तमाम विधायक, तमाम कांग्रेस नेता। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो वापसी हुई है उसके बाद में पूरे समीकरण अलग तरीके से बदल गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कहीं ना कहीं रणनीतिक जीत है और उन्होंने कहा कि मनीषा, आपको याद होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले दिन से लगातार एक बात कह रहे थे कि अगर हाईकमान उनकी गलती माफ कर देंगे तो हम भी पूरी बात को भुला दूंगा और मैं पूरे घटनाक्रम को भुलाकर हम फिर एकजुटता से काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं वही बात आज उन्होंने कहा कि भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो और जो सरकार है वो इस कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जो 13 दिन तक यहाँ तमाम तरीके से सरकार बचाने के लिए जो विधायक इन धोरों की धरती पर आए थे, आज उनकी वापसी है। तमाम विधायक थोड़ी देर बाद में यहाँ से रवाना होंगे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से चार्टर विमान से सभी विधायक जैसलमेर से जो जयपुर के लिए रवाना होंगे, वहां से सीधे होटल फेयरमाउंट जाएंगे। तो कह सकते हैं कि अब जो पूरा ये सियासी घटनाक्रम चल रहा था वो अब थम जाएगा और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक मुखी होकर फिर से सत्ता और संगठन में तालमेल बैठेगा, यही कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और मिलकर काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो जनता के काम है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, उसके खिलाफ लड़ेंगे। जी पिंटू, देखिए मरुधरा पर जो संकट के बादल छाए थे वो तो अब कहीं ना कहीं छट ही चुके हैं, पूरी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। लेकिन इस बीच देखने वाली बात यह होगी कि तल्ख बयानों का दौर काफी लंबे समय तक चला। फिलहाल कैसी प्रतिक्रिया वहां से सामने आ रही है? जो विधायक वहां पर ठहरे हुए हैं, किसी से बातचीत हो पाई? देखिए, कल सुबह से ही कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री इस होटल के बाहर नहीं आया और कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई, क्योंकि साफ तौर पर हिदायत दी गई थी, क्योंकि हाईकमान से ये समझौता हुआ था। हाईकमान के तहत तमाम सचिन पायलट और जो बागी विधायक उनका समझौता हुआ था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा पार्टी की रीति नीति और विचारधारा में विश्वास करते हैं, आला कमान के मैसेज का, उनके आदेश का स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो ये जब समझौता दिल्ली से हुआ, दिल्ली से जब पूरा मान मनोबल हुआ, तो साफ तौर पर ही, क्योंकि आला कमान के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके आज तक और पार्टी में जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो कभी उनके आदेश और उनके निर्देशों के खिलाफ नहीं जा सकते। और यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कहते रहे थे कि अगर हाईकमान उनको माफ कर देगा तो मैं भी पूरे घटनाक्रम को बुला दूंगा। यही बात उन्होंने आज कही। हालांकि वो इस चीज को भी स्वीकार कर रहे हैं कि विधायकों में इस चीज की नाराजगी है और उसको समझाइश का प्रयास किया, क्योंकि कल जब विधायक दल की बैठक थी तो तमाम विधायकों ने नाराजगी जताई कि 1 महीने से हम सरकार बचाने के लिए लड़ रहे हैं, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हम हैं, पार्टी के प्रति आस्था हम रखते हैं, विचारधारा में पूरा विश्वास हम रखते हैं और सरकार बचाने के लिए हमने तमाम तरीके के प्रलोभन को ठुकराने का काम किया है। लेकिन अब
उनको कहीं ना कहीं इनाम नहीं दिया जाए, जबकि वो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ जाने वाले लोग थे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम विधायकों को आश्वासन दिया है कि हमेशा आप लोग पार्टी के लिए प्रथम रहेंगे और जो 19 विधायक जो वहां गए थे वो द्वितीय स्थान पर रहेंगे या उनकी पहुंच पार्टी में आपसे ज्यादा नहीं होगी। हमेशा आपका ख्याल रखा जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा और आपके तमाम कामों का ध्यान रखा जाएगा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम हमेशा पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी में आस्था रखते हैं, विचारधारा का पूरा सम्मान करते हैं। जो भी पार्टी हमें आदेश देगी हम उसको स्वीकार करेंगे और तमाम चीजों को भुलाकर अब आगे बढ़ने की जरूरत है, जनता के काम करने की जरूरत है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई की जरूरत है। लेकिन इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी ने सरकार गिराने की पूरी कोशिश की वो यहां पर पूरी तरह से विफल रहे और ये लोकतंत्र की जीत है। और आगे भी अगर लोकतंत्र पर इस प्रकार के कुठाराघात करने की कोशिश की तो लोकतंत्र की लड़ाई के लिए हम आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन बीजेपी जिस प्रकार की राजनीति राजस्थान में कर रही थी उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है और खुद वो बाड़ेबंदी के लिए उनको बाड़ेबंदी करनी पड़ी। वो उनके कुछ विधायकों को गुजरात भेजा गया, यहाँ पर होटल बुक की गई। लेकिन कांग्रेस की रणनीति के आगे पूरी तरह से फेल रही क्योंकि प्रदेश की जनता का साथ सरकार के साथ था। पूरी जनता ने सरकार का हौसला अफजाई की और जनता की हौसला अफजाई की बदौलत ही आज ये सरकार आज यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत राजस्थान में हुई है। जी मनीषा। पिंटू, देखिए विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर जितनी भी जद्दोजहद हुई उससे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन अब क्योंकि संकट के बादल जो थे वो छट गए हैं, नंबर गेम की अब कोई चिंता नहीं है, वो सब क्लियर हो चुका है। तो अब कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, क्या इनपुट मिल पा रहे हैं जो वहां पर उठाए जाएंगे? क्योंकि देखिए अब संकट तो टल गया है लेकिन अब विधानसभा सत्र भी बुलाया है तो वो भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। देखिए मनीषा, आज से 2 दिन पहले की जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी। आज से 2 दिन पहले स्थिति थी कि विधानसभा में क्या होगा, सरकार बचेगी या जाएगी और पायलट सहित जो दूसरे विधायक आएंगे तो सदन में किस प्रकार की स्थिति होगी। पूरे 1 महीने घटनाक्रम प्रदेशवासियों ने देखा कि जिस प्रकार का संग्राम यहाँ पर चला, कांग्रेस के भीतर जो युद्ध चला, कहीं ना कहीं जो स्थितियां बनी, कांग्रेस टूट रही थी, सरकार अल्पमत के दावे किए जा रहे थे, सरकार पर संकट के बादल थे, ये स्थितियां अलग थी और सबको 14 तारीख का इंतजार था कि अब जो भी होगा 14 अगस्त को विधानसभा में होगा और सदन में किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर क्या गुटबाजी वहां देखने को मिलेगी, कांग्रेस में आंतरिक जो युद्ध था, वो जो बाहर का युद्ध था वो सदन में किस प्रकार देखने को मिलेगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की क्या रणनीति रहती है, सरकार बचेगी या जाएगी, ये सब कयास लगाए जा रहे थे। और लगातार ये कहा जा रहा था कि अब जो पटाक्षेप इस घटनाक्रम का होगा वो सदन में होगा। और शायद सब इस बात को जानते हैं कि जो विधानसभा सत्र भी बुलाया गया था निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम पर विराम लगाने के लिए ही बुलाया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विश्वास मत प्रस्ताव लाना चाहते थे और विश्वास मत हासिल करना चाहते थे विधानसभा में ताकि इस घटनाक्रम पर रोक लगे। पूरा घटनाक्रम चला, विधानसभा सत्र आहूत करने में समय लगा, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवैधानिक मान मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर लगे रहे। और जब सत्र आया तो ये चर्चा थी कि अब क्या होगा, लेकिन अब पूरी तरह से पूरी रणनीति बदल गई है अब सत्र में, क्योंकि अब जो होगा वो विपक्ष जिस प्रकार से हमलावर होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई थी निश्चित तौर पर कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई थी, जिस प्रकार से गुटबाजी हुई, जो बयानबाजी हुई, उन सब चीजों को लेकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर होगा। कांग्रेस की जिस प्रकार से 1 महीने से लगातार बाड़ेबंदी रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ऐसे में अब कांग्रेस की रणनीति रहेगी कि अब किस प्रकार से विपक्ष का जवाब दिया जाए, हमलावरों को पलटवार किया जाए। अब एक मुखी होकर, एकजुट होकर किस प्रकार से सदन में पेश हो पूरी कांग्रेस। और जो दूसरी नजर ये रहेगी कि जिस प्रकार का समझौता हाईकमान ने किया है और एक कमेटी गठित की है, किस प्रकार से तालमेल बिठाएगा, क्योंकि भले ही पूरा घटनाक्रम रुक गया है, सरकार पर संकट के बादल हट गए हैं, कांग्रेस टूटने से बच गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मनों में जो चीजें हैं, मनों में जो नाराजगी है, उनको किस प्रकार से दूर किया जाएगा, ये सब चीजें देखने वाली बात होगी। और क्या सदन में जो नाराज विधायक थे जो वापस आए हैं और जो तमाम विधायक यहाँ जैसलमेर थे, ये सब दोनों खेमों के यहाँ कहें कि दोनों कैंप के जो विधायक हैं क्या एकजुट होकर, एक मुखी होकर, कांग्रेसी मुख्य धारा से आकर कहीं ना कहीं कांग्रेस विचारधारा को देखते हुए सभी कांग्रेसी होकर क्या बीजेपी का पलटवार करेंगे, ये देखने वाली बात है। और पीछे सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तमाम विधायक, मनीषा ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि तमाम जो विधायक है होटल सूर्यगढ़ से रवाना हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए विधायक रवाना हो रहे हैं जयपुर के लिए। पहली बस होटल सूर्यगढ़ से बाहर निकली है। मनीषा, हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2 बस, ये दूसरी बस सूर्यगढ़ से निकल रही है। तमाम विधायक
एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, जैसलमेर एयरपोर्ट के लिए। और आज मरुधरा से तमाम विधायकों की वापसी जयपुर हो रही है। 13 दिन से सरकार बचाने के लिए आने वाले अब विधायक अब जयपुर लौट रहे हैं। आप देखेंगे ये काफिला पूरा सूर्यगढ़ मरुधरा से वापस राजधानी जयपुर की ओर कूच कर रहा है। ये देखिए, आप बसें देखिए तस्वीरों में, जिस प्रकार से तमाम विधायक बैठकर आ रहे हैं बसों में और सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से इंडिगो चार्टर प्लेन से वो सीधे जयपुर एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। ये देखिए तस्वीरें, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिल्कुल होटल सूर्यगढ़ से रवाना तमाम विधायक रवाना हो गए हैं। ये देखिए तस्वीरों में बिल्कुल जिस प्रकार से तमाम विधायक रवाना, ये काफिला है। ये देखिए मंत्री शांति धारीवाल निकले हैं, सुरजेवाला निकले हैं और तमाम विधायक साथ में पूरा काफिला। ये देखिए राजेश चौधरी, निश्चित तौर पर तमाम विधायक निकल चुके हैं यहाँ से। और आज ये पूरा कैंप खत्म हुआ मरुधरा में, जो सरकार बचाने के लिए विधायक पहुंचे थे, विधायक यहाँ से निकल चुके हैं। ये आखिरी बस आप देख रहे हैं, विधायक इसमें बैठे हैं और सीधे जैसलमेर एयरपोर्ट के लिए हम कोशिश करेंगे कुछ विधायकों से बातचीत करने की, क्या रहता है बात करेंगे। अवाना, ये देखिए तस्वीर में हाथ हिलाते हुए तमाम विधायक, देखिए हाथ हिलाते हुए प्रसादी लाल मीणा, राजेंद्र घुड़ा, ये महेंद्र चौधरी, तमाम विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पर पूरा कैंप खत्म, तमाम विधायक रवाना हो गए हैं मरुधरा से। आप देख रहे हैं विक्ट्री साइन दिखाते हुए तमाम विधायक यहाँ से निकल चुके हैं जैसलमेर एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट से सीधे वो जयपुर जाएंगे, जहां पर वहां पर होटल फेयरमाउंट पे एक बार फिर शिफ्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा मनीषा, एक और बस निकल रही है होटल सूर्यगढ़ से। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी पर। पूरे विधायक 13 दिन बाद आज जैसलमेर से मरुधरा से जयपुर के लिए जा रहे हैं और एक बड़ी जीत के साथ सरकार बचाकर, पार्टी बचाकर विधायक यहां से जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र पर जिस प्रकार का प्रहार था, सरकार तोड़ने की जो कोशिश हो रही थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक बड़ी जीत। यहाँ पर तमाम विधायक खुशी खुशी यहाँ से लौट रहे हैं, क्योंकि एक चिंता की लकीरें थी। जिस प्रकार का लग रहा था कि सरकार पर खतरा है, विधायक चिंतित थे क्योंकि चुनी हुई सरकार को जो गिराने की साजिश हुई थी। और ये खुशी, ये देखिए विधायकों के चेहरे पर खुशी है, हंसते हुए विधायक यहाँ से जा रहे हैं। बड़ी खुशी विधायकों के चेहरे पर यहाँ पर नजर आ रही है, काफी खुश नजर आ रहे हैं, प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। सरकार बचाने के लिए 600 किलोमीटर दूर यहाँ जैसलमेर पहुंचे थे और आखिर सरकार और पार्टी बचाकर यहाँ से निकले हैं। ये इनकी कहीं ना कहीं बड़ी जीत है। खुशी की बात, और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी को पटकनी दी, एक बड़ी मात दी, जो कहीं ना कहीं सरकार गिराने की जो साजिश करने वाले थे, उन सबको यहाँ पर बड़ी चोट। ये काफिला आप देख रहे हैं पूरा का पूरा नजर आ रहा है, ये सीधा एयरपोर्ट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विधायकों की खुशी साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर सरकार बचाने के लिए 600 किलोमीटर दूर इस दोरों की धरती पर पहुंचे थे, आज प्रसन्नचित मुद्रा के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। सरकार भी बची, पार्टी भी बची और खुश होकर यहाँ से विधायक रवाना हो गए हैं। ये बड़ी खबर, तमाम विधायक यहाँ से जैसलमेर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए होटल सूर्यगढ़ से 13 दिन बाद। जी मनीषा। बिल्कुल पिंटू, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाई हैं और लगातार काफी खुशगवार माहौल में वो यहाँ से निकले हैं। जो जद्दोजहद लगातार 13 दिन से जारी थी, यहाँ पर भी आए थे, लेकिन पार्टी बचाकर, सरकार बचाकर लौट रहे हैं। विक्ट्री साइन भी यहाँ पर उन्होंने दिखाया। अब आगे क्या खबर मिल पा रही है, कब तक जयपुर पहुंचेंगे? और क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के लिए रवाना हुए हैं, पहले श्रद्धांजलि जो 11 लोगों की मौत हुई है देचू में, वहां पर देंगे और उसके बाद कब तक उनका भी जयपुर लौटने का कार्यक्रम? देखिए मनीषा, ये तमाम विधायक जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे थोड़ी देर में। वहां से इंडिगो का चार्टर प्लेन है, उसमें सभी विधायक और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, प्रभारी थे, जो रणदीप सुरजेवाला था, ये तमाम लोग चार्टर प्लेन से सीधे जयपुर जाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट से सीधे होटल फेयरमाउंट जाएंगे, वहां पर फिर से लगातार 1-2 दिन वो रह सकते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री हरीश चौधरी, वो जोधपुर गए हैं। और वो जोधपुर में जो अभी देचू के गंगाना गांव में जो कुछ 11 लोगों की जो मौत हुई थी, वहां पर वो जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे और पूरा अधिकारी से फीडबैक लेंगे पूरी घटनाक्रम का। उसके बाद में कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक लेंगे जोधपुर की। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जयपुर पहुंचेंगे और फिर तमाम जो अब रणनीति होगी एक बार फिर वापस जयपुर से होगी। जो अब रणनीति होगी वो कहीं ना कहीं सदन में बीजेपी के हमलों का जवाब देना, बीजेपी की रणनीति को दुरुस्त करना, क्योंकि जो बाहरी लड़ाई थी वो कांग्रेस अब जीत चुकी है, सरकार जीत चुकी है। और अब सदन में किस प्रकार से बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया जाए, बीजेपी के हमलों का जवाब दिया जाए,
वो रणनीति अब जयपुर से बनेगी। जी मनीषा जी पिंटू, देखिए सब तस्वीर क्लियर हो चुकी है, काफी खुशगवार माहौल में यहां से निकल भी चुके हैं। अब आगामी रणनीति पर जयपुर में चर्चा होगी, लेकिन इस बीच एक और खास बात देखिए, आश्वासन जिस तरीके से पायलट गुट को मिला है आला कमान से और विधायक दल की कल बैठक हुई तो मुख्यमंत्री का यहां पर यही कहना कि जो विधायक होटलों में रुके पिछले एक महीने में, तो उनको तवज्जो भी दी जाएगी। आगे किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है, क्योंकि देखिए सरकार और संगठन में जिस प्रकार से उनको आश्वासन मिला है कि जगह मिलेगी और यहां पर जिस तरीके से देखने का माहौल मिल रहा है, क्या अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनीषा साफ कहा है कि हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करेंगे और प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेंगे, सब मिलजुल कर एकजुट होकर। लेकिन कल भी जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तब उनसे सवाल किया गया कि कुछ नाराज विधायक इतने दिन गए और अब समझौता हो गया, तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक मुझसे नाराज हैं, मैं कोशिश करूंगा उनकी नाराजगी दूर करने की। जो भी उनकी नाराजगी, बहुत ही सहजता से और शालीनता से उन्होंने जवाब दिया कि जो 19 विधायक मुझसे नाराज हैं, मैं नेता हूं, मुख्यमंत्री हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्या कारण है उनकी नाराजगी के, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी अनुभवी और मजे हुए राजनेता हैं, इस चीज को बखूबी जानते हैं और वो हाईकमान जो भी उनको आदेश देगा उसका पालन करेंगे। अब जो कमेटी गठित हुई है, किस प्रकार का इन पर तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं और किस सामंजस्य के साथ सरकार और संगठन चलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की रणनीतिक विजय है, जहां पर सरकार और पार्टी दोनों टूटने से बच गई है। जी पिंटू, देखिए बीजेपी का ऑपरेशन लोटस तो बिल्कुल यहां पर फेल हो ही चुका है, लेकिन इस बीच देखिए जिस प्रकार से लगातार जो माहौल, सियासी माहौल चले आ रहा था एक महीने से, अब कहीं ना कहीं सभी विधायक खुश भी हैं। बस जो दिलों में जो शिकवे हैं वो दूर होना बाकी है, बाकी सिस्टम से रिलेटेड जो भी शिकवे थे पायलट गुट के वो भी दूर हुए हैं और इसीलिए वो जयपुर पहुंचे हैं। देखिए, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो खतरा था वो तो बिल्कुल साफ हो चुका है, लेकिन क्या तालमेल बैठेगा, क्योंकि अभी भी अगर बयानबाजी को देखा जाए, उनके बयानों को वाच किया जाए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी नाराजगी है। लेकिन जो कमेटी गठित हुई है किस प्रकार से तालमेल बिठाती है, ये देखने वाली बात होगी और क्या सामंजस्य बिठाती है, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और कैसे सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाया जाता है। काफी सवाल है, पायलट की भूमिका क्या रहेगी, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हाईकमान ने तय किया है, एक रणनीति, एक प्लान उन्होंने बनाया होगा कि राजस्थान में तालमेल कैसे बिठाया जाए, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मुखी होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी हस्तक्षेप किया, राहुल गांधी ने भी हस्तक्षेप किया और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि निश्चित तौर पर जो कांग्रेस में जो कहीं ना कहीं नाराजगी थी विधायकों की, या कहीं ना कहीं जो खेमों में बैठा हुआ था, वो एकजुट होकर कहीं ना कहीं वापस फिर देखने को मिल सकता है। सरकार और संगठन में तालमेल वापस देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट होकर यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। जी बिल्कुल पिंटू, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी यही कहना लगातार कि जिन्होंने साथ दिया है उनका बिल्कुल सम्मान हम करेंगे, उनके अधिकारों को कुठाराघात बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस बीच लगातार सॉफ्ट कॉर्नर मुख्यमंत्री दिखाते आए हैं और उनका यही कहना कि मैं आप लोगों के अभिभावक के तौर पर हूं और उसी हिसाब से जो न्याय है वो भी यहां पर होगा। एक में लगेज था, दो में पैसेंजर थे। पिंटू, देखिए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते आए हैं और जब विधायक दल की बैठक हुई तब भी उन तमाम विधायकों को जो जैसलमेर में रुके हुए हैं उन्हें एक ही बात कही गई कि मैं आप लोगों के अभिभावक जैसा हूं और उसी हिसाब से आगे की हमारी रणनीति रहेगी। जो भी कामकाज पार्टी के हैं, जिस प्रकार से सरकार चलेगी एकजुटता के साथ, आप सभी के अभिभावक के तौर पर मैं आपसी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। होटल सूर्यगढ़ से कांग्रेस विधायक जो हैं वो रवाना हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाई हैं। विक्ट्री साइन सभी मंत्री और विधायक वहां पर दिखाते हुए, क्योंकि देखिए जीत हुई है। निश्चित तौर पर जो उठापटक चल रही थी पिछले एक महीने से, लगातार जिस प्रकार का माहौल, सियासी माहौल प्रदेश में बना हुआ था, अब जीत हो चुकी है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है और इसीलिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए जोधपुर से रवाना हुए हैं। जोधपुर रुके हुए थे, माफ कीजिएगा, जैसलमेर रुके हुए थे। जो विधायक और मंत्री हैं वो जैसलमेर से रवाना हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाई हैं। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए हैं
जो 11 लोगों की मौत हुई है देचू के गंगाना गांव में, वहां पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद में जोधपुर में कोरोना के जो हालात हैं उनको लेकर समीक्षा बैठक होगी। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर आएंगे और इस बीच जैसलमेर से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो रवाना हुए हैं एयरपोर्ट के लिए। वहां से फ्लाइट के जरिए जयपुर पहुंचेंगे और आगामी रणनीति अब जयपुर में ही होगी। किस प्रकार से विधानसभा सत्र के अंदर विपक्ष को भी घेरना है, क्योंकि संकट अब टल गया है, लेकिन क्या मुद्दे वहां पर उठाए जाएंगे उस पर मंत्रणा भी होगी, जो कि बहुत अहम है। कल रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई थी और बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर विधायकों को आश्वासन दिया कि आप इतने लंबे समय तक होटल में रहे हैं, साथ दिया है, एक भी विधायक टूटकर नहीं गया, वो बहुत अहम है और इसीलिए आप मेरे लिए पहले हैं, आपके अधिकारों पर कुठाराघात मैं नहीं होने दूंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होंगे, देखते रहिए।